मई में एग्जाम ले ले और जून जुलाई तक जो है रिजल्ट निकाल ले। रिजल्ट निकाले। तो आप लोग तैयार हैं एग्जाम के लिए? आप लोग की तैयारी पूरी है? परीक्षा हो क्यों नहीं पा रही है ये बताइए, कारण आप लोग को क्या लगता है, आप बताइए। कहीं ना कहीं ये सरकारी सिस्टम की लापरवाही है। अभी तक 6 महीने हम लोग का लेट हो गया है। हम लोग के ऊपर कोई भी डेट शीट ना कोई नोटिस कुछ नहीं निकला है। हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे आवेदन देते हैं, हम लोग को एक झुंझुना, जो कि चुनावी झुंझुना जैसे होता है, एक हम लोग को झुंझुना छमा दिया जाता है। क्योंकि अभी जब तक स्टूडेंट अपना ये धरना वगैरह नहीं करता उनको उसको उसका नहीं मिल रहा है। ये तस्वीर तो आम हो गई है, मानिए झारखंड में हर जगह सेशन लेट पे लेट चल रहा है। जब तक स्टूडेंट स्ट्राइक नहीं कर रहा उसको अपना हक नहीं मिल रहा है। कि एग्ज़ाम निकाला जाएगा, डेट निकाला जाएगा, लेकिन कोई भी परमानेंट जो लिखित हम लोग को नहीं मिलता है। इसलिए आज हम लोग ये ठान लिए हैं कि जब तक हम लोग को लिखित ना मिले हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, और हम लोग लिखित होने के बाद ही हम लोग आंदोलन को रोकेंगे। झारखंड के छात्रों को मानो लेट शब्द एक कांटे की तरह चुभ रहा है। अधिकतर विश्वविद्यालयों में सेशन लेट पर लेट चल रहे हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है और एग्जाम समय से नहीं हो पा रही है। ऐसे में छात्रों का भविष्य जो है खतरे में है। इस वक्त मैं JNRC में मौजूद हूँ, झारखंड नर्सेस रेगुलेशन काउंसिल में, और आप देखिए यहाँ पे विभिन्न जिला से आए हुए छात्र जो है यहाँ बैठे हैं धरने पे। कारण एक ही है कि हमें एग्जाम हमारा जो है समय से लिया जाए। लेट सेशन चलने के कारण ये लोग आज धरने पर बैठे हैं। और आप देखिए इनका कहना है कि जो 3 एग्जाम होते हैं इनके कोर्स में, GNM का कोर्स ये लोग करते हैं और 3 एग्जाम होते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 एग्जाम लिए गए हैं। 22 से ये बैच शुरू हुआ था। अच्छा, 2022 में आप लोग का बैच शुरू हुआ था। 22 और 2025 अक्टूबर में हम लोग का लास्ट होना था। हम लोग अपने कॉलेज से अक्टूबर में हम लोग निकल चुके हैं। मतलब होना था कि हम लोग का मतलब नवंबर तक पूरा सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम के साथ हम लोग का दिसंबर तक रिजल्ट आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी आना चाहिए था, लेकिन हम लोग का नहीं आया। तो हमने जनवरी से इनको नोटिस देना स्टार्ट किया। पिछले 3-4 महीनों से हमने दिया, बार बार हमें यही आश्वासन दिया गया कि विभाग से नोटिस नहीं आया। फिर हम विभाग के पास गए, जो नेपाल हाउस जॉइंट सेक्रेटरी है, हम उनसे डायरेक्टली तो नहीं मिल पाए, लेकिन वहाँ का जो सेक्शन ऑफिसर है उन्होंने कहा कि फाइल क्लियर है तुम लोग का सेशन का, तो जो करना है रजिस्ट्रार करेगी। फिर वहाँ से बात नहीं मना तो हम लोग गए, हम लोग मधुपुर इरफान अंसारी सर से मिलने के लिए। आप मंत्री इरफान अंसारी से मिले हैं? हाँ, उनसे मिले हैं। वो अपना फेसबुक में हम लोग से जो बातचीत हुआ वो उसको भी ये किए, लेकिन उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा। तब लास्टली हम लोग को ये चीज़ अपनाना पड़ा कि हम लोग को एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि अभी जब तक स्टूडेंट अपना ये धरना वगैरह नहीं करता उसको उसका नहीं मिल रहा है। ये तस्वीर तो आम हो गई है, मानिए झारखंड में हर जगह सेशन लेट पे लेट चल रहा है। जब तक स्टूडेंट स्ट्राइक नहीं कर रहा उसको अपना हक नहीं मिल रहा है। तो अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, 2022 से आप लोगों ने पढ़ाई शुरू की, कोर्स शुरू किया, कितने एग्जाम हुए अब तक? 2 हम लोग का ईयरली होता है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का हो गया, बस ये थर्ड ईयर का 2 सब्जेक्ट हम लोग का बचा हुआ। अगर हम लोग का ये एग्जाम नहीं होगा तो हम लोग का एक मतलब रजिस्ट्रेशन का एक नंबर मिलता है, उसके बिना ना हम लोग आगे का कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। अभी CHO का वैकेंसी आएगा तो नहीं। हम लोग को पर्सनली हम लोग को इरफान अंसारी सर बोले हम 7,500 का वैकेंसी निकालेंगे। वो उन्होंने हमसे कहा हम जबकि एलिजिबल हैं, हमारा दिसंबर जनवरी में एग्जाम होके सब कुछ होना चाहिए, तो अभी 7,500 का वैकेंसी निकलेगा, हम कैसे भर पाएंगे? अच्छा, अभी मान लीजिए एग्जाम लेट हो रहा है या अभी ले लिया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी होती है? बहुत परेशानी होगी, क्योंकि अभी हमारा जुलाई में फिर से ये क्या बोलते हैं, ये लोग एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं नया बैच शुरू करने के लिए, जिसमें हम लोग आगे GNM के बाद 2 साल का पोस्ट बेसिक का एक डिग्री कोर्स होता है, वो हम लोग को करना रहता। अगर अभी हम लोग का जुलाई तक में रिजल्ट नहीं आएगा तो हम लोग का फिर से पूरा 1 साल बर्बाद होगा। नेक्स्ट जुलाई में हम लोग आने वाले जुलाई में फिर हम लोग को पोस्ट बेसिक भरना पड़ेगा। तो इसमें तो फिर आप लोग की उम्र सीमा भी 1 साल घट जाएगी। हट जाएगी, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस ना हम कोई गवर्नमेंट जो भी फॉर्म आता है हम लोग विदाउट एक्सपीरियंस कोई भर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे हम लोग का एज भी जा रहा है और इधर इतना JNRC डिले कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि डिले नहीं, हम लोग को डेट दो, क्योंकि हम लोग बहुत बार आ चुके हैं, हमारे पास सारे रिसीविंग, हम जनवरी से इनके पास आ रहे हैं, भरभरी बात किया, हमने इनको एप्लीकेशन भी दिया, बस बार बार यही बोला गया कि साइट पे आपको नोटिस दिया जाएगा, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, हाल कुछ ऐसा है कि परीक्षा लेने के लिए छात्र जो है झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं। जनवरी से ये लोग चक्कर काट रहे हैं, कभी रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं, कभी विभाग के पास जा रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी से भी इन लोगों ने बातचीत की, और भी कई लोग यहाँ हैं, उनसे बात करेंगे। आप रांची में ही रहते हैं? नहीं, मेरा घर लातेहार है। लातेहार से यहाँ पे हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, क्या भाड़े के घर पे रहते हैं? नहीं, अभी हम घर से आए हैं। हम लोग का सेशन 2025 में ख़त्म हो गया है। 2025 अक्टूबर में हम लोग का फेयरवेल करके निकाल दिया गया कॉलेज से। अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। कॉलेज नहीं जा रहे हैं? नहीं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं अभी। तो परीक्षा नहीं हो रही है तो क्या दिक्कत, घर वाले क्या बोलते हैं? हाँ, बोलिए ना, बोलिए, आप बोलिए। हम लोग
चूँकि हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर आया नहीं है, तो हम लोग अगर प्राइवेट में काम मांगने जाएँ तो उन लोग बोलता है कि तुम लोग को तो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आया नहीं है। उसके अलावा अगर हम लोग अगर सोचे कि हम लोग जो गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी निकल रहा है उसको भरे, तो बिना रजिस्ट्रेशन हम लोग भर नहीं सकते। और उसके अलावा अगर पोस्ट बेसिक हम लोग सोचेंगे पोस्ट में एडमिशन ले लें, हम लोग उसको उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो हम लोग अभी कहीं का रहे ही नहीं है। तो इस मतलब हम लोग बस चाहते हैं कि डेट शीट जल्दी जल्दी निकले, ताकि हम लोग बाकी के प्रोसेस जो आगे का प्रोसेस हो सके वो अभी हम लोग का हो सके। मतलब एग्जाम हो जाएगा तो नौकरी का रास्ता खुल जाएगा। नौकरी का रास्ता खुल जाएगा, पढ़ाई का रास्ता खुल जाएगा, कमाने का रास्ता खुल जाएगा, सब चीज़ हम आगे की पढ़ाई भी कर सकते अभी मतलब कैसे कैसे चल रहा है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हैं। हम एमजीएम से हैं। एमजीएम एक गवर्नमेंट ये मतलब जमशेदपुर है, तो एमजीएम में गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पर जीएनएम नर्सिंग की पढ़ाई होती है, तो वहीं से हैं। तो हम लोग का भी 25 अक्टूबर में ख़त्म हो गया है और फेयरवेल हो गया है। तो हम लोग भी स्टक हो गए हैं, मतलब बीच में फंसे हुए हैं। क्यों नहीं परीक्षा हो क्यों नहीं पा रही है, ये बताइए कारण आप लोग को क्या लगता है, आप बताइए। कहीं ना कहीं ये सरकारी सिस्टम की लापरवाही है और हम लोग के साथ हर साल ये किया जाता है। हम लोग का जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम था वो भी हम लोग को अक्टूबर में होना था, लेकिन ये हम लोग का अगस्त में हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग उसको मान लेते हैं। लेकिन थर्ड ईयर का एग्ज़ाम जो कि हम लोग का अक्टूबर 2025 में होना था, अभी तक 6 महीने हम लोग का लेट हो गया है। हम लोग के ऊपर कोई भी डेट शीट ना कोई नोटिस कुछ नहीं निकला है। हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे आवेदन देते हैं, हम लोग को एक झुंझुना जो कि चुनावी झुंझुना जैसे होता है, एक हम लोग को झुंझुना छमा दिया जाता है कि एग्ज़ाम निकाला जाएगा, डेट निकाला जाएगा, लेकिन कोई भी परमानेंट जो लिखित हम लोग को नहीं मिलता है। इसलिए आज हम लोग ये ठान लिया है कि जब तक हम लोग को लिखित ना मिले हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे और हम लोग लिखित होने के बाद ही हम लोग आंदोलन को रोकेंगे। तो मतलब आज ये लोग देखिए आंदोलन कर रहे हैं, विभिन्न जीएनएम के कोर्स करने वाले छात्र हैं, विभिन्न जिला से आए हुए हैं। आज आप लोग आंदोलन, एक बात बताइए, आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ताला बंद कर दी है जेएनआरसी का, अभी अंदर कुछ बातचीत हुई है, क्या कहा अंदर से, क्या रिस्पॉन्स आया या फिर क्या आउटकम आया है, बताइए। पहली बार में तो मैम ने कहा कि हम 4 महीना के बाद कराएंगे, फिर हमने अपना आंदोलन जारी रखा, तो अभी बोली कि हम मई में नोटिस निकालेंगे, जून में एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन जून में लेगी तो हम लोग अपना आगे का जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम आएगा नया बैच शुरू होने के लिए, हम लोग को डिग्री कोर्स जो पोस्ट बेसिक करना है वो फॉर्म हम लोग नहीं भर पाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं ना कि सिर्फ एक ही बैच है, सिर्फ एक बैच को उनको एग्ज़ाम लेना है, तो मई से पहले वो एग्ज़ाम ले और मई में एग्ज़ाम लेगी तो 2 महीना में वो रिजल्ट निकालेगी तो हम लोग पोस्ट बेसिक कर पाएंगे। तो डिमांड हम लोग का इतना ही है, मतलब मई में एग्जाम ले ले और जून जुलाई तक जो है रिजल्ट निकाले। तो आप लोग तैयार हैं एग्जाम के लिए? आप लोग की तैयारी पूरी है? हम लोग 6 महीने से पूरा तैयारी कि आज एग्जाम होगा, कल एग्जाम होगा। हम लोग सोचे फर्स्ट ईयर के साथ एग्जाम होगा, पर उनके साथ भी नहीं हुआ। बहुत बड़ा गैप चल रहा है। ये बोल रही है कि हम सेशन ठीक कर देंगे। अभी 11 तारीख को जूनियर का एग्जाम खत्म हुआ। ऐसा होता है हमेशा कि 5 दिन के अंदर प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल करा रही है 27 अप्रैल से। 20 दिन का बीच में गैप रखी है, तो सेशन वो कैसे वो फिर से जो इतना डिले चल रहा है उसको कैसे वो ठीक करेगी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप पहले जो भी आप कर रहे हैं उसको, इनके पास पूरा 1 साल का कोई भी कैलेंडर नहीं है कि आगे क्या होगा, कब एग्ज़ाम होगा। तो इनके पास कोई कैलेंडर होना चाहिए ना कि हम लोग को कब एग्ज़ाम, इनके पास कोई कैलेंडर नहीं है। देखिए छात्र जो है एक ही मांग कर रहे हैं कि मई महीने में एग्ज़ाम हो जाए और जून जुलाई तक जो है इसका रिज़ल्ट प्रकाशित हो जाए, नहीं तो ये यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अच्छा, NSUI के तत्वाधान में जो है छात्र यहाँ ताला जड़ दिए हैं। अब अगर नहीं मानते हैं बात या फिर लिखित आश्वासन आपको नहीं मिलता है तो क्या करिएगा फिर आगे? देखिए, अभी जैसे कि हम लोग ने पूर्व में BSc नर्सिंग का लिए आंदोलन किया, रांची यूनिवर्सिटी का आंदोलन किया, तो उसी तरह GNM के जितने भी पूरे झारखंड में 8 से 10 हज़ार छात्र हैं, हम पे भरोसा जताते हुए हमें कहा कि भैया हमारी परीक्षाएं समय पे नहीं हो पा रही है। बातचीत कि आज जब हम लोगों ने सुबह यहाँ पर आया तो रजिस्ट्रार में हमने गेट बंद कर लिया अपना, छात्रों के डर के मारे। फिर हम लोगों ने जब हल्ला किया, गेट खुलवाया, उसके बाद नारेबाजी की। मैम बाहर आई और कहती हैं कि हम 4 महीने बाद एग्जाम लेंगे। अरे भाई 4 महीने बाद क्यों लीजिएगा, एक तो 50 सेशन लेट है आपका। हम लोग का आंदोलन जारी रहा, दबाव बनाए, तो फिर मैडम आके कह रही है ठीक है हम अगले महीना फॉर्म भराएंगे, मई महीने में और जून महीने में एग्जाम लेंगे। सेशन लेट का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो लोग शिक्षा को और मेडिकल को अपना व्यापार बना के बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े बिचौलिया लोग हैं, आप लोगों ने सुना होगा प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं, पैसे अधिक लेते हैं और बैक डेट से डिग्री देते हैं। छात्र का 1 साल सेशन लेट होगा ना जी। मैम तो खुद कह रही थी कि हम जूनियर के साथ तुम्हारा एग्जाम ले लेंगे। क्यों कह रही है? क्योंकि जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं GNM नर्सिंग के, वो सारे लोग पैसे लेके छात्रों को बैक डेट से डिग्री देते हैं। इसी के लिए ये लोग ऐसा काम कर रही है। तो जब तक मैम लिखित में हम लोग को नहीं देगी कि आपका एग्जाम किस दिन होगा, रिजल्ट किस दिन आउट होगा, तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे और गेट को बंद किए हुए रखेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए, हम लोग का साफ मांग है, हाल जो बेहाल है उसको हम दुरुस्त करने के लिए आए हैं। जब तक छात्र का मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हिलने डोलने वाले नहीं हैं। हम लोग को बस मौखिक जवाब नहीं चाहिए,
हमें जेएनआरसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कहे कि जो सेशन मेरा लेट चल रहा है उसको हम दुरुस्त करने के लिए इतना से इतना तारीख तक परीक्षा लेंगे और परीक्षा का परिणाम भी हम जल्द घोषित करेंगे। और जो आगामी जो झारखंड कंबाइंड के माध्यम से जो लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है जीएनएम का, उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करने के लिए अगर योग्य बनेंगे और ऐसी व्यवस्था अगर सुदृढ़ होती है तब हमारा आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। अगर ये सब व्यवस्था नहीं की जाएगी हमको अनिश्चितकालीन धरना पे बैठना पड़ेगा। हम बैठने के लिए स्थिर हैं, हमें कोई से कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि प्राइवेट स्थिति में जो भी है उसको ईंट से ईंट मिला के लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लिपा पोती करने का प्रयास कर रहे हैं। और 1 साल से 2 साल का जो सेशन लेट है वो ये लोग का गलती नहीं है, ये लोग का सिस्टम को ये फेल कर दिया है। जो आप सुनते हैं प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के बाद क्या मिलता है? एक पैकेज। वही पैकेज के तहत जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो इनको पैकेज में बिक चुकी है, खरीद चुकी है, उसी कारण जो भले भाले जो झारखंड की बेचारी महिला जो ये लोग त्रास में डूबे हुए हैं, इसी कारण आज हमको लड़ना पड़ रहा है। और हम लड़ने के लिए एकदम सक्षम है। जब तक वो प्राइवेट वाले बिचौलिया दलाल जो बेग से डिग्री बेचवाने का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यवस्था जब तक बंद नहीं होगी सेशन लेट होना लाजमी है। और इसी को खत्म करने के लिए हमें रांची विश्वविद्यालय का घेराव करना पड़ा। वहाँ भी नतमस्तक होकर उन्होंने डेट शीट जारी किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी में भी इसी तरह की हालत चलती थी। बस राज्य सरकार की मंशा और वहाँ के जो लगनशील कुलपति जो अभी वहाँ का सेशन को दुरुस्त किए, इसी तरह से जेएनआरसी हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे फार्मेसी काउंसिल हो, हम सभी जगह आश्वासन के माध्यम से बोलते हैं कि अगर वो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करेगी तो हमें एनएसवाई की टीम जहाँ जानी पड़ेगी, झारखंड के किसी भी क्षेत्र में जानी पड़ेगी, हम जाएंगे और वो व्यवस्था को सुधार करके हम बहाल करेंगे। देखिए यही हाल है जेएनआरसी का। अभी सभी छात्राएं जो है यहाँ पे आंदोलन पे बैठी हैं। क्या मांग है? सिर्फ एक ही मांग है कि यहाँ पे परीक्षा जो है समय पर हो जाए। 3 साल का कोर्स है, 2 बार परीक्षा हुई, 1 बार परीक्षा नहीं हुई। फाइनल ईयर का परीक्षा अब तक नहीं हुआ जो अक्टूबर में होना चाहिए था। ये लोग पास आउट स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज से इनका फेयरवेल हो चुका है, लेकिन अब तक लास्ट ईयर का जो परीक्षा है इनका आयोजन नहीं हुआ। इसी की मांग को लेकर ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक हमें डेट नहीं मिल जाती, मई में एग्ज़ाम नहीं होता, जून जुलाई तक अगर रिजल्ट नहीं निकलता, डेट में लिखित नहीं मिल जाता, तब तक ये लोग आंदोलनरत रहेंगे और यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। गोल, जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in